रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने मुझे यहाँ भेजा आप लोगों के दरमियान। अल्लाह का शुक्र बजा लाने के बाद मैं डॉक्टर नेकद हाशमी और अल-नूर एकेडमी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मदऊ किया। गुजरानवाला के बारे में मैंने इतना सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आने का बड़ा इश्तियाक हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी आपको दिया है अजीज बहनों, अल्लाह करे कि उसमें और ज्यादा इजाफा हो। दीन की मजबूती के बारे में मैंने सुना, माल की ज्यादती के बारे में मैंने सुना, खानदानी मजबूत निज़ाम के बारे में, अकीदे के बारे में, मजबूत अकीदे के बारे में, जो कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। अल्लाह से ये दुआ है कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे दिलों को और ज़्यादा ईमान से मुनव्वर कर दे और तक़वे की पुख्तगी अता करे और अल्लाह ताला हमको सचमुच कुछ न कुछ कर गुजरने वाला बनाए। प्यारी बहनों, आज का जो मौजू है उसके ताल्लुक से मैंने 3 कुरानी को लिया है। जिन माओं का कुरान में जिक्र आया है उनमें से 3 ऐसी माओं को चुना है जिनकी जिंदगियों से हम सीखें इंशाअल्लाह। मेरी तहे दिल से दरख्वास्त और गुजारिश है प्यारी बहनों कि आप खामोशी इख्तियार करें ताकि हम सब पुरसुकून, देखिए जितनी तारीफ मैंने आप लोगों की सुनी है ना, इतनी ही मोहब्बत जागी है आपके लिए और ये मोहब्बत खालिस अल्लाह के लिए। मैं जानती हूं कि आप जाकिर को मुझसे ज्यादा चाहती हैं, लेकिन अगर आप खामोशी से इस प्रोग्राम में बैठेंगी और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी एक बहन मुझसे यहां मिलने आई थी, दिल तो यही कर रहा था कि मैं उसके गले मिल जाऊं और मेरी ख्वाहिश ये है अजीज बहनों कि मैं आप में से हर किसी से हाथ मिलाऊं और गले मिलाऊं। मैं समझती हूं हमारा रिश्ता जो है खालिस अल्लाह के लिए है, लेकिन आप सोचिए क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम जितना भी हम इस प्रोग्राम से फायदा हासिल कर सकते हैं वो हम करेंगे प्यारी बहनों, खामोशी से और डिसिप्लिन के साथ। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखाते हैं दीन के बारे में। दीन इज डिसिप्लिन। तो आज आप इस बात का सबूत दें कि कितनी डिसिप्लिन्ड है गुजरानवाला की खवातीन। तो मैं आपसे ये कहती हूं कि आई लव यू फॉर अल्लाह। क्या आप मुझसे मोहब्बत रखती हैं? तो हम ये चाहेंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अंदाज में हो। देखिए कितने अच्छे अंदाज में पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत इसके इख्तिताम पहुंचने तक ही ना हो, बल्कि इंशाअल्लाह इसकी जो रहमतें और बरकतें हैं वो हम अपने साथ समेट कर ले जाएं। हम अपने अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में जो है इसकी रोशनी ले जाएं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली माँ जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे वो है उम्मे मूसा। 3 माएँ, उम्मु मूसा, उम्मु ईसा और उम्मु इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक में पढ़ते भी हैं इनके बारे में और अक्सर और बेशतर जिक्र भी आता है, लेकिन प्यारी बहनों जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमारी जहनी कैफियत जो होती है उस पर यह डिपेंड करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गाइडेंस हमारे लिए नाजिल करते हैं उस पर डिपेंड करता है और रिफ्लेक्शंस जो हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखें, जायजा हम कैसा लें। तो जब मैं आपको ये तमाम जो है के बारे में बता रही हूं, ये हमारी जो माएँ हैं इनके बारे में बता रही हूं, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगी, आजिज़ाना अपील करूंगी प्यारी बहनों कि हम जायजा लें कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या करती।
تو فرض کیجئے موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا، کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. تو لا آف دا لینڈ، جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا، یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا. ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. ہم اپنے آپ کو موسیٰ کے شوز میں لے آئیں. Put yourself in the shoes of موسیٰ. اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی. اب دیکھیے یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے. بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہے، انوانٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ. اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے؟